फाइनल लाइट वेव सर्किट होता ऑप्टिकल फाइबर ही है। और वो क्या करता है कि पीछे से आने वाली पावर, जो पावर हमारी ओएलटी से आ रही है, उस ओएलटी की पावर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पर कब करता है? जब वो खुद का अपना कोई लॉस होता है, जो वो लॉस लेने के बाद वो बची हुई पावर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये किस लिए यूज होता है? जब हमारे पास एक कोर है फाइबर का, उसमें ही पावर है, ऑप्टिकल पावर उसी के अंदर है ओएलटी, चाहे वो +2 है, +3 है, +4 है, +5 है। अब ई कौन है तो हमें 64 घरों में पहुंचानी है वो पावर, और जी कौन है तो 128 घरों के अंदर हमें वो पावर पहुंचानी है। तो वो एक कोर को अब हम कैसे डिवाइड करें कि 128 घरों के अंदर हम पावर को ले जाए? तो यहाँ दो तरीके हैं। एक तो कपलर का यूज करते हैं, जिसमें डिसाइड होता है पहले से कि इसके अंदर इतनी पावर है, 95 और 5। उस तरह के कपलर यूज करके हम पावर को डिवाइड करते हैं। और एक है पीएलसी। पीएलसी के अंदर क्या होता है? पीएलसी का खुद का एक अपना लॉस होता है। खुद का एक क्या होता है? लॉस। लॉस का मतलब यहाँ पर कि उसको लगाने का एक खर्चा है, उसको लगाने का वो जो खर्चा है, जो भी पीएलसी है उसका अपना एक खर्च है। वो खर्च वो कर लेती है और बचा हुआ जो भी अमाउंट होता है उसको बीच में से डिवाइड नहीं करती। जितना वो अमाउंट बचा है वो अपने सारी कामों में उतना ही अमाउंट पावर का भेज देता है। जैसे कि हमने +5 की पीएलसी, अब यहां देखते हैं अपन कैसे करेंगे। ओएलटी, मान लो यहां से हम पावर लेते हैं और हम इस फाइबर की ओएलटी की पावर एफएमएस में डाली, एफएमएस ने फाइबर में थ्रो कर दी। कितनी पावर थी? मान लो यहाँ पे +5 पावर, +5 की पावर एक कोर के अंदर है। और ये जी कौन है? जी कौन? ये 128 घरों के अंदर कैसे ले जाए? अब हमारे पास तो एक कोर है, अब क्या करेंगे कि 128 घरों के अंदर हम अपनी पावर पहुंचा दे तारों के थ्रू। तार, और इसमें तार लगेगी, पीएलसी लगेगी, प्लस जेसी बॉक्स लगेंगे, और एरिया के अंदर हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा। एक कहते हैं डायग्राम बनेगा, जैसे हम यहाँ बना रहे हैं ऐसे हम पूरा सिस्टम बनाएंगे भारत फील्ड के अंदर। कैसा होता है स्ट्रक्चर? गलियां होती है, गलियों के अंदर खंबे लगे होते हैं, उन्हीं खंभों पे तारे बनती है ना, उन्हीं पे हमारे जेसी बॉक्स या डीबी बॉक्स या पैड बॉक्स लगाते हैं। उसी से हम आगे भेजते हैं पावर कस्टमर के घर तक। तो यहाँ पर एक सिंपल तरीका अभी समझा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्लास है, कि किस तरह से पीएलसी से हम एक से अनेक तारे बनाते हैं। ठीक है, तो कितनी पावर हमें चाहिए? तो एक ओएनयू को कितना चाहिए? कितना पावर चाहिए? -1 से -28 तक भी कर सकता है। ओएनटी को भी -1 से -28 के बीच में ही रखते हैं। यहाँ माइनस में जब तक पावर आती नहीं है तब तक ओएनयू और ओएनटी काम नहीं करेगा, काम करेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस के अंदर पावर पे ओएनयू अप नहीं होगा, ना ही ओएनटी अप होगा। तो हम इसको माइनस में करेंगे। माइनस में करके हमें कितना, कम से कम माइनस कितना ले जाना है? तो -28 से ऊपर नहीं जाना है। उसके -1 और -28 के बीच में जितनी भी डिजिट्स हैं उसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ये नहीं कि -27, 26 पे ले जाके छोड़ दे, तो फिर पीछे से अगर कुछ भी बैंड पड़ा थोड़ा सा तो हमारा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। तो थोड़ा कितना, -20, 21, 22, 23, 24 तक बहुत बढ़िया है, 22, 23 तक बहुत बढ़िया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने एक नंबर कोर के अंदर एक पीएलसी लगाई 1x2 की, 1x2 = 4D। यहाँ पावर कितनी थी? +5। यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई? -+1 +1 आ गई। 4 dB हम इसने ले लिया, इसमें क्या बचा? अब एक तार से हमारी 2 तारें होगी, 1x4। हमने दोनों तारों पर 1x4 लगाए।
1/4 लगाने के बाद 1/4 = 6। हमारे पास पावर बची -5। तो -5 इसको 4 तक लगाने का खर्च कितना था? 6 डीवीएम। 6 डीवीएम में से यहाँ पर +1 थी, +1 का +1 में कट गया, बाकी कितना बचा वो सारा माइनस में जाएगा। -5 बचा। तो अब हमारे आउटपुट में -5 आ रहा है। इनपुट में कितना था? +1। +1 के बाद हमने पूरी 8 तारें बन गई हमारी यहाँ पर -5 की। ये सिंपल तरीका है समझाने का। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से नेटवर्क बनेगा या इसी तरीके से पीएलसी का यूज होगा। सिर्फ ये तरीका सिखाया जा रहा है कि पीएलसी को इस तरह से यूज करते हैं। तो जब हमें इसका यूज करना आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से फील्ड में यूज करेंगे, ना कि जो पैटर्न मैंने बना दिया या उस पैटर्न के हिसाब से ही यूज करना है। जैसे मैं सिखाने का तरीका, उसके बाद दूसरे तरीके से भी समझाएंगे कि आने वाली जब क्लासें होंगी तुम्हारी तो उसके अंदर किन गलियों के अंदर किस तरह से नेटवर्क दिखाना है, कैसे फर्स्ट पीएलसी का यूज करना है, कितना बड़ा एरिया है, एरिया के हिसाब से पीएलसीओ का यूज होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ रही है +5। हम जीकॉन पे वर्क कर रहे हैं तो 128 है। अब यहां तक तो हमारा नेटवर्क था। ठीक है, यहां तक हमारा नेटवर्क था जो हम बाहर बनाते हैं। 2 पीएलसी लगाई हमने 1/2 की, एक तार डाली, उसके अंदर एक तार डाल के लिया है और एक जेसी के अंदर 1/4 एक जगह लगाया, दूसरी जगह दूसरी तार ले गए, उसके अंदर 1/4 लगाया और 4 8 तारें हमारे पास हो गई। अब ये हम एक गली के अंदर ले जाएंगे और वहां लगाएंगे 1/16। इसका लॉस है 13। तो इसमें 16 की पीएलसी लग गई। अब मान लो ये जो 16 तारे हैं ये क्या है? ये 16 तारे क्या है? ये 16 तारे क्या है? यहां हो जाएगी पावर -5 से कितना लौट का 13 डीवीएम -18 पावर हो गई। और अब ये 16 तारे है क्या? इनका क्या यूज है? ये कस्टमर एंड के लिए हर एक तार एक कस्टमर है। हर एक तार एक कस्टमर को चलाएगी। एक कस्टमर के घर के अंदर सर्विस देगी कितनी? एमपीटीएस पावर ले जाएगी कितनी? -18 आप बता रहे हैं। उसके अंदर हमने कितने जॉइंट लगाए? एक पीएलसी में लगा, एक कस्टमर एंड पे लगेगा। तो एक ये 1/4 के अंदर लगाया, 3 ये 1/4 से 1/4 की इनपुट में 4 और एक ये 5 जगह हमने स्प्लाइस किया। अगर हम आधा डीडीएम भी सबका मान लेते हैं, स्प्लाइसिंग में लॉस ज्यादा है तो हमारा 3 डीडीएम हो गया। तो 18 और 3 21 -21 हमारा कस्टमर एंड पे जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस शर्त है कि जहां भी तुम पीएलसी का यूज कर रहे हो वहां पर एक तो लॉक पे नहीं जुड़ी होनी चाहिए। हर पीएलसी की जॉइंट लगाने के बाद उसकी आउटपुट के अंदर पावर चेक करनी होती है, जो कि लड़के नहीं करते फील्ड पे। ज्यादातर टेक्नीशियन नहीं करते, काम करते चले जाते। लेकिन तो उससे क्या होता है, तुम्हें नहीं पता चलता कौन सी पीएलसी फिर आगे जाके लॉस दे रही। उसके लिए आप तो फिर ओटीडी लगाओ और कुछ करो, तब जाके पता चलता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी पीएलसी का यूज करते हो 1/2 लगाई, 1/4 लगाई या 1/8 लगाई, 1/2 लगा रहे हो तो समझ जा रहे हैं। उसकी तो आउटपुट चेक करो। ठीक है, उसकी आउटपुट में देखो पहले +5 पावर थी, +2 थी, +3 थी। हमने इसको लगाया, लगाने के बाद हमारी आउटपुट में जितना उसका लॉस था उतना लॉस काटने के बाद अगर उसमें से सिर्फ आधा डीवीएम बढ़ के आ रहा है तो तुमने ठीक लगाई है। अगर 3-4 डीवीएम या 2.5-3 डीवीएम का लॉस ले रहा है तो तुमको फिर से वो तोड़ के दोबारा जोड़नी चाहिए। ठीक है, अभी पावर क्या है सबसे पहले ये समझ लो। ये जीकॉन क्या है?
जीपॉन और ईपॉन क्या है? टेक्नोलॉजी है जो बेस्ड होती है ओएलटी के ऊपर। ओएलटी होती है जीपॉन और ईपॉन, और अब एक और है एक्सपॉन। जीपॉन ओएलटी का काम है वो अपने एक फोन पोर्ट से 128 घरों के अंदर कनेक्टिविटी दे सकता है इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड, जिसे ब्रॉडबैंड कहते हैं, वाईफाई राउटर लगाते हैं, ठीक है। वो 128 घरों के अंदर कनेक्टिविटी दे सकता है। ई फोन पहले आया था, वो 64 घरों के अंदर कनेक्टिविटी दे सकता है। जो डिवाइस ई फोन पे चलता है वो जी फोन पे नहीं चल एक्सेस करता। ई फोन का अगर ONU या ONT है तो वो जी फोन की ONT पे काम नहीं करता। तो उसके लिए एक इन दोनों का सॉल्यूशन है एक्सपॉन। एक्सपॉन की ONT लगाते हैं, चाहे हमारा पहले जी फोन चल रहा था चाहे हमारा ई फोन चल रहा था, हमें कोई डिवाइस चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया जी फोन, ई फोन और एक्सपॉन। इसको समझे? दोनों समझ गए क्या है? जीपॉन ईपॉन एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है इंटरनेट चलाने के लिए, ब्रॉडबैंड को यूज करने की, ठीक है। अब ये जो सिग्नल देता है वो कैसे, किस तरह के सिग्नल है? ये सिग्नल हमें पावर में मिलते हैं फोटोन पार्टिकल्स के रूप में, जो हम नैनोमीटर में नापते हैं अपने पावर मीटर से। एनएम लिखा होता है ना, वो एनएम के सबसे बारीक से बारीक पार्टिकल को नापने का एक तरीका होता है, वो नैनोमीटर में ही नापा जा सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो सिग्नल है वो बहुत, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल है, ठीक है। उसको हम एनएम में नापते हैं, तो एनएम में हमने जब नापा, नैनोमीटर में नापा, तो वहां पर हमारे पास ये प्लस का निशान नहीं होगा कभी। जब हम पावर मीटर में देखेंगे तो ये प्लस का निशान नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा। लेकिन अगर माइनस में चला जाएगा तो माइनस लिखा है, ठीक है। इस चीज को समझ गए। पावर क्या है? जो OLT से हमें पावर मिल रही है वो एक फोन की पावर है। मान लो यहाँ पर 5 + 5। अब +5 को हमें 128 घरों के अंदर ले जाना है, 128 घरों में ले जाना है। हमने सबसे पहले यहाँ PLC का 1/2 की PLC लगाने के लिए हमें 4 dBm का लॉस है। कितना लॉस है? 4 dBm। तुमने इसके लॉसेस लिखे हैं दोनों ने? तू तो आ नहीं रहा था, तुमने लिखे हैं? तो उन लॉसेस को याद करा होता तो पूछना नहीं पड़ता। ये 4 dBm लॉस है। यहाँ पर +5 की पावर थी, तार 1 थी। अब हमारे पास तार हो गई 2, पावर यहाँ पर 4 dBm हमने इसको दिया, लगाने का खर्चा, इसको लगाने का जो खर्च था वो हमने दे दिया 4 dBm। हमारे पास बचा +1 इसके बाद में हमें और बढ़ानी है तारे और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? और बड़ी PLC का यूज करेंगे। PLC स्प्लिटर जो लगाएंगे अपनी बात, उससे बड़ा लगा लेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, एक टांग हम ले गए इधर की तरफ और एक टांग लिया इधर की तरफ, यानी इसकी 2 तारें जो निकली थी, एक तार में उस वाले एरिया में और एक इस एरिया में। किसके थ्रू ले गया? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। अब जो जिस भी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मैं ये वायर ले गया, उसके 1 नंबर पोल के अंदर मैंने पावर डाली। यहाँ भी 1 नंबर पोल का यूज किया मैंने, पावर डाली और यहाँ लगा दी 1/4 की PLC, ठीक है। 1/4 की PLC को लगाने का खर्च है 6 dBm। तो इसमें कितनी पावर आ गई? यहाँ पर +1 थी, इसका 6 dBm लॉस करेगा। यहाँ पावर हो गई, एक से कट गया, प्लस से हो गया, बाकी कितने बचे? 5 -5, ठीक है। ये -5 की पावर आ रही है चारों में। ऐसे ही हम इसको भी इधर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ लगा देंगे, इसमें भी चारों में -5 की पावर आएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि PLC के ऊपर ही PLC लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है, अभी फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि पहली बार PLC के बारे में समझ रहे हो। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि तुमने बोला PLC के ऊपर एक और PLC लगा दी, फिर एक और PLC लगा दी, फिर 16 की PLC, एक ही जगह सारी PLC लग रही है, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर बनता है, तारे डलती हैं, तारों के ऊपर यहाँ PLC 1/2 की लगाई, जरूरत थी एक
की पावर, आधी पावर इधर ले गए और आधी उस साइड ले गए। फिर वहां जाके 1x4, 1x8, 1x16 जो भी लगानी है, और ऐसे ही उस साइड ले गए 1x4, 1x16। अब इसके बाद हर एक तार एक गली के अंदर चली गई। हर एक 1x4 की हर एक तार एक गली के अंदर डाल दी। इस गली के अंदर मैंने लगाया 1x16, 13 dBm इसका लॉस है। टोटल लॉस कितना हो गया? -80। इस गली के अंदर 16 कनेक्शन चला सकते हैं, इसमें 16 कनेक्शन चला सकते हैं, इसमें 16 कनेक्शन चला सकते हैं और इसमें 16 कनेक्शन चला सकते हैं। इसी तरह से वहां पर 16 × 4, 16 × 4, 64, 64, 64, 128, 128 घरों का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन तुम कोई कहेगा, इधर एक चीज ध्यान देने वाली है कि 16 का जेसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। 16 की पीएलसी को जेसी में इस्तेमाल करोगे कैसे? एक जेसी के अंदर हद से 8 तार, 7 तार, इससे ज्यादा तारें नहीं आ सकती। लेकिन एक फैट बॉक्स, एक डीवी बॉक्स में 16 का कनेक्शन दे सकते हैं। फैट बॉक्स लगाएंगे तो उसमें 16 चली जाएगी। 16 की 16 कनेक्शन आप उस एक सिंगल फैट बॉक्स से दे सकते हैं। जेसी में कर सकते हैं काम, 16 की पीएलसी लगाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे कि किस तरह से 16 की पीएलसी से जेसी में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस स्ट्रक्चर को जो 2 लड़के नहीं समझे थे, समझ गए? दिनेश, यहां पर 4 की लगाई, हर एक 4 की एक टांग एक गली में थ्रो कर दी। 4 गलियों से तार इस वाले जेसी तक लाए और चारों गलियों के अंदर एक एक टांग थ्रो कर दी। उन गलियों में जाकर गली के सेंटर को देखा, वहां पर जहां से सारे घर का आसपास पड़ते हैं, सब में इक्वल वायर पड़े, वहां पर जाके हमने 1x16 लगा दी। 1x16 लगाने के बाद में कस्टमर का कोई कनेक्शन आता है, हम उस सेंटर बॉक्स तक जो हमारा 1x16 लगी है वहां तक वायर डाल के लाते हैं। 16 की एक तार उसमें जोड़ते हैं और थ्रो कर देते हैं एक कस्टमर की पावर। उसके घर के अंदर जाते हैं, घर में जाके वायर को छीलते हैं, वायर छील के उसके अंदर पेज कोड लगाते हैं। वो पेज कोड आपका ONU में लग जाता है और ONU से एक वायर राउटर में चली जाती है, या ONT है तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। और तुम यहाँ पावर चेक करते हो, -21 या -22 आ रही है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं। ये एक सिंपल तरीका बताया तुम्हें कि आगे जो क्लासेस में आगे होगा पीएलसी का, 6-7 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करा देंगे। बाकी अपना जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसके अंदर टाइपिंग स्पीड को बढ़ाओ। और ठीक है, सब समझ गए ना?